गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें तनाव को दूर करने के कई सरल और प्रभावी तरीके सिखाती हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें इस संदर्भ में सिखा सकती है वह है गौतम बुद्ध और गुस्से का उपहार। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे विचार और भावनाओं पर हमारा नियंत्रण कैसे हो सकता है। कहानी: एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे जब एक व्यक्ति आया और बिना किसी कारण के उन पर अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को गुस्से में भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध शांत बने रहे और उसे ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। व्यक्ति ने काफी देर तक उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, परंतु बुद्ध के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अंत में थककर वह व्यक्ति बोला, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति के पास जिसने उपहार दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मुझ पर गुस्सा करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह गुस्सा तुम्हारे पास ही रह जाता है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में उत्पन्न तनाव और गुस्सा केवल हमारी अपनी मानसिकता और विचारों का परिणाम होते हैं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। जब तनाव हो तो इन डेथ युक्तियों से अपने शरीर में एड्रेनालाइन के उछाल को कम करना सीखें और तुरंत खुद को शांत करें। आप सभी जानते हैं कि जब आपका तनाव का स्तर आसमान छू जाता है तो कैसा महसूस होता है। जब आप 2 साल के बच्चे, परेशान करने वाले किशोर, डॉक्टर के पास जाते समय ट्रैफिक में फंसी कलाई पर टिक टिक करती घड़ी या काम की डेडलाइन को पूरा करना असंभव लगता है, तो आपके शरीर में एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है। जब तनाव हो तो त्वरित शांति के लिए इनमें से किसी एक तकनीक को आजमाएं। 1. श्वास व्यायाम का अभ्यास करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अन्य सभी विचारों को एक तरफ धकेल दें। अंदर आती और बाहर जाती सांस के प्रति सचेत रहें और सांस लेने और छोड़ने की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करें। या वर्गाकार श्वास तकनीक का प्रयास करें। 1 छोर तक गिनते हुए सांस अंदर लें। अपनी सांस को छोर गिनती तक रोके रखें। छोर तक गिनते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपनी सांस को सोर गिनती तक रोके रखें। 5 कुछ मिनट तक इसे दोहराएं जब तक आप शांत महसूस न करें। ध्यान करें। ध्यान आपके मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान के दौरान आप अपने विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, आप बस उन्हें नोटिस करते हैं। शुरू करने के लिए अपने आप को एक आरामदायक बैठे हुए स्थान पर ले जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांस लें और फिर एक स्थिर, समान श्वास पैटर्न पर वापस आएं। अपनी सांस अंदर और बाहर जाने पर ध्यान केंद्रित करें और अगर आपका मन भटकने लगे तो उस पर वापस लौटें। 1 मिनट के लिए भी ध्यान करने से फर्क पड़ सकता है। यदि आप निर्देशित ध्यान जैसे ध्यान के अन्य रूपों को आजमाना चाहते हैं तो कई निःशुल्क ऐप आपको विभिन्न ध्यान तकनीकों का नमूना लेने देते हैं। 3. माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आपको खुद को परखने में मदद करती है, अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों के बारे में बिना किसी निर्णय के उस पल में जागरूक होने का अभ्यास करना। शुरू करने के लिए हर दिन एक काम ध्यानपूर्वक करें। नाश्ता करना या अपने दांत ब्रश करना जैसी कोई सामान्य गतिविधि चुनें और 2 मिनट के लिए उन पलों में मौजूद रहने का अभ्यास करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना हम अपने जीवन में आनंद नहीं पा सकते। जब प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है तो कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को सकारात्मक चीजों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन 3 अलग अलग चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। किसी सहायता व्यक्ति को बुलाएं। हम हमेशा संपर्क में रहने के लिए तैयार रहते हैं, खासतौर पर तनाव के समय में। तनाव भरे दिन के बाद मन बहलाने या आराम करने के लिए किसी मित्र या परिवार के सदस्य को फोन करें। सेक्स विश्राम संबंधी व्यायाम करें। कभी कभी प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम के रूप में जाना जाता है। अपने प्रत्येक मांसपेशी समूह को तनाव देने और फिर छोड़ने का अभ्यास करें। यदि आपका शरीर शारीरिक रूप से आराम कर रहा है तो आप तनावग्रस्त नहीं हो सकते। व्यायाम। व्यायाम तनाव से राहत दिलाने वाला एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, जो एंडोर्फिन, मस्तिष्क में अच्छा महसूस कराने वाले रसायन
को रिलीज करता है और आपको तनाव से बाहर निकालने में मदद करता है। विशेष रूप से चलना या दौड़ना लयबद्ध गति प्रदान करता है जो आपको अपना ध्यान फिर से समायोजित करने और तनाव से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। जब आप तनावपूर्ण समय में टहलने या दौड़ने के लिए निकलते हैं तो ये आपको एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है जो आपको एक नए मानसिक ढांचे में अपनी स्थिति में लौटने की अनुमति देता है। 8. खुद को रचनात्मक कार्य में डुबोएं। कुछ ऐसा रचनात्मक काम करना जो आपको पसंद हो, जैसे खाना बनाना, बेकिंग करना, रंगीन पेंसिल से रंग भरना या डूडलिंग करना या तस्वीरें लेना, आपको तनावपूर्ण स्थिति में आराम दे सकता है। उदाहरण के लिए, खाना पकाने या बेकिंग के लिए ध्यान, एकाग्रता और शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है, खासकर यदि आप रोटी बना रहे हैं या आटा गूंथ रहे हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अपने तनाव के बारे में एक डायरी में लिखें। आप उस दिन हुए किसी सकारात्मक अनुभव के बारे में भी डायरी में लिख सकते हैं। यह दैनिक अभ्यास सकारात्मक सोच को बढ़ाने में मदद कर सकता है और आपके मस्तिष्क को अधिक सकारात्मक रूप से सोचने के लिए पुनः व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। अपनी किसी एक इंद्रिय के साथ वर्तमान क्षण में रहें। दृष्टि, गंध, ध्वनि और स्वाद। आप आश्चर्यचकित होंगे कि जब आप इनमें से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो तनाव कितनी जल्दी गायब हो जाता है। कुछ ऐसा खाएं जो आपको पसंद हो और हर निवाले का मजा लें। एक सुगंधित मोमबत्ती जलाएं और अपनी पसंदीदा खुशबू में सांस लें। कोई सुंदर संगीत सुने और उसे अपने अंदर समा जाने दें। अपने आसपास किसी ऐसी खूबसूरत चीज को देखें जो आपको रुकने और देखने पर मजबूर कर दे। आप 5 4 3 2 तकनीक का भी अभ्यास कर सकते हैं। 5 ऐसी चीजें बताएं जिन्हें आप देखते हैं, 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप सुनते हैं, 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप छूते हैं, 2 ऐसी चीजें जिन्हें आप सूंघते हैं और 1 ऐसी चीज जिसे आप चखते हैं। अपनी 5 इंद्रियों को सक्रिय करना वर्तमान क्षण में खुद को स्थिर करने और अपने तनाव से अपना ध्यान हटाने का एक शानदार तरीका है। अगर एक तरीका आपके लिए कारगर नहीं है तो दूसरा तरीका आजमाएं। शांत रहना सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखे हैं, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ये कहानी सुनाने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।